पूरे राघोपुर के समाज को ज्योति राघोपुर किया। 3 बार ईश्वर की कृपा हुआ, हम अपनी ताकत को बढ़ाए। दिल्ली में रहने से मेरे लिए आसान हो गया। जो पावर में बैठे थे उनसे मेरा संपर्क। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम धर्मेंद्र सिंह के साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनका क्या एजेंडा है चुनावी। पहले सबसे पहले नमस्कार वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में सर। आप लोगों को नमस्कार। बड़ा मेहनत करके आप लोग यहाँ आए, मेरे को ढूंढ के मिला, इसके लिए बहुत बहुत नाम ले। राघोपुर का एजेंडा है राघोपुरम बनाने का, जिसमें दुनिया की सारी मॉडर्न फैसिलिटी हो, स्कूल विद्यालय की क्वालिटी का हो, कटाव मुक्त हो, पूरा दिया रहा है। और पेरिफेरल रोड हो राघोपुर के चारों तरफ, बाढ़ से मुक्त। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह आएगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा, यहीं पर व्यवस्था बनेगी। और जाति पात को तोड़ना है, पूरे राघोपुर के समाज को जोड़ना है। जब तक नहीं जुड़ी, जब तक शिक्षित नहीं होगा बच्चा, तब तक ये व्यवस्था बनी रहे। ऊपर के पार्टी सब चाहता है कि राघोपुर इसी तरह से। सोचिए, मुख्यमंत्री राघोपुर दिया, 3 बार दिया। उस स्थिति आप घूम रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र होना चाहिए था? इस तरह का विकास होना, लेकिन नहीं चाहते। हम उनसे भी संपर्क किया, उनको भी बहुत बार कहा कि राघोपुर हमारी ये योजना है। अब फिर पूरे सेंटर से बाहर की जो ताकत है, बहुत सारा बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट है, एनजीओ है, राघोपुर में उसको हम जोड़ेंगे। लेकिन आप जब तक आपका कंसेंट नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक बार की बात है जो आपको जानना जरूरी है। 4-5 वैशाली जिला के डीएम से मिल करके कॉम्प्रिहेंसिव योजना पर 1200 करोड़ रुपया जापान से मैंने ऑर्गेनाइज किया था, बुद्ध सर्किल के नाम। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री, लालू जी रेल मंत्री, मैं लालू जी से मिला। मिलने के बाद में कहा कि ये 16 ब्लॉक के लिए पैसा है, राघोपुर नोडल ब्लॉक होगा, प्लीज इसको आप इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेंगे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या होगा, तो मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा। लालू जी क्या बोले पता है कि आप मेरे दुश्मन हैं, और जात के लोग पढ़ेगा तो वोट देगा, मैं फेल। अचानक आपको कैसे राघोपुर के विषय में पता चला कि सर हमने राघोपुर को संभालेंगे? राघोपुर में बहुत सारा प्रक्रिया है कि बाधित हो चुका है, जैसे शिक्षा के विषय में हो गया। राघोपुर में कुछ दिन पहले सैकड़ों घर जला था राघोपुर में सर। राघोपुर मेरा जन्म जी, यहाँ बैठे हैं, मेरा जन्म यही स्कूल में 3 वाला में पढ़ा, इस हाई स्कूल में पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग करने बीआईटी मिश्रा गया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विस में गया, वहाँ से 14 में बीएड लिया। तो जो मैं स्टूडेंट था उसी समय राघोपुर को कल्पना करता था कि राघोपुर कैसा होना चाहिए। स्टेडियम हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था हो, और राघोपुर को राघोपुरम बनाने की कल्पना हमको 10th में थी। मौका मिला, ईश्वर की कृपा हुआ, हम अपनी ताकत को बढ़ाए। दिल्ली में रहने से मेरे लिए आसान हो गया। जो पावर में बैठे थे उनसे मेरा संपर्क हो गया। उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहा कि राघोपुर की भौगोलिक स्थिति देखिए। इस पर क्या लग रहा है सर कि जनसुराज पार्टी के राघोपुर विधानसभा से सीट का ही तय होगा? सवाल पार्टी का चुनाव करने, राघोपुर को बदलने का चुनाव है जी।
जात पात, भेदभाव, छुआछूत, सार्वभौमिक समरस समायोजित समाज बनाने का है। पहले समाज का निर्माण होगा, तो समाज का निर्माण तभी होगा जब सारे बच्चे शिक्षित होंगे। शिक्षित नहीं होंगे तो इस संकीर्ण मानसिकता में पड़े रहेंगे। और ऊपर के लीडर तो चाहता है कि राघोपुर जितना पिछड़ा रहेगा, अशिक्षित रहेगा, हम जात पात के रूप में इसको डिवाइड करते रहेंगे राघोपुर को और अपना उल्लू सीधा करते। जनता आपको जिताते हैं तो क्या सौगातें देंगे? राघोपुर को जीताए या न जीताए जनता, हम वोट नहीं मांगते हैं। हम ये कहने आए हैं आओ हम सब मिलके राघोपुर बनाए। जी। आओ हम सब मिलके राघोपुर का निर्माण करें। और ऐसा जगह है कि पटना राजधानी के बगल में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये पुल जो बन रहा है हमारा इनिशिएट किया हुआ है वाजपेयी जी से मिलकर 2003 में। वो तो डिले हो गया। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव योजना के लिए प्लानिंग कमीशन में रिपोर्ट देना था रावी जी को, राघोपुर को छोड़ दिया, नहीं मिला। नहीं तो आज से 15 साल पहले कटाव मुक्त हो गया होता। तो मेरे सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ है, राघोपुर मेरी माँ है। मेरी माँ का सेवा करना यहाँ के सभी पुत्रों का काम है, उसका क्रेडिट लेने का नहीं। चुनावी प्रक्रिया तो इसलिए आ गए हैं, यह मौका है लोगों को समझाने का कि अपने मत का प्रयोग ऐसे सोच के करो कि सोचो कि हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वैशाली फास्ट में जुड़ने के लिए।